बिहार थिएटर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा भारती बिहार थिएटर कार्यक्रम में थिएटर जगत के लोगों से रूबरू तो करवाते ही रहती हूँ, साथ ही उनके अनुभव भी साझा करते रहती हूँ। आज मैं आई हूँ प्रेमचंद रंगशाला पटना में और आज यहाँ पे कुछ खास होने वाला है। आज यहाँ पे अर्थदोष नाटक का मंचन होने वाला है। अर्थदोष नाटक नोबेल पुरस्कार विजेता मशहूर फ्रेंच साहित्यकार और चिंतक अल्बेर कामू जी के द्वारा लिखित नाटक ले मालटेंडू से लिया गया है। इसका एक मशहूर कथन है, मरने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन मारने के एक भी नहीं। और इसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शरद चंद्रा जी ने। और अब हमें फिर धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। हमें सब कुछ दोबारा तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अपनी मेहनत का फल भी तो मिलेगा। और फिर माँ, तुम भी बहुत अजीब हो, कुछ दिनों से मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। मैं बहुत थक गई हूँ मेरी बच्ची, और कुछ बात नहीं है। मैं बस आराम करना चाहती हूँ। ऐसा उसकी जो बात तुम जरा भी बात है, उसे मैं करूँगी, इससे तुम्हें पूरा भी मिल जाएगा। मेरा मतलब इस आराम से नहीं है, नहीं, मैं तो सिर्फ शांति चाहती हूँ। जिंदगी के आखिरी सालों में हमें ये चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। हम अपने आप को बगैर इतना निश्चित बर्दाश्त नहीं बना सकते। इतना की कोशिश करती हो गई है। मैं तुम्हारी उम्र के हिसाब से भी ज्यादा है। इस हजार हमारे जैसे कुछ बच गए परिवार की उन बहुत लड़कियों को मैं जानती हूँ। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ नाटक की जो मुख्य कलाकार है उनसे। मैम, इस नाटक के बारे में कुछ आप बता दीजिए, आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में। इसमें हम माँ की भूमिका में हैं और ये नाटक मुख्य रूप से हिंसा को लेकर है। जो मानवीय हिंसा है हमारे समाज में, एक दूसरे के प्रति हम लोग जो हिंसा करते हैं उसको लेकर ये एक डिस्कोर्स है, सवाल करता है ये नाटक। ये हिंसा क्यों है? कोई अपने पति को मारता है या बेटा की हत्या करता है या समाज में किसी की भी हत्या होती है तो किस तरह से वो इंटर रिलेटेड है और वो क्यों हिंसा होती है, इसको लेकर एक लंबा डिस्कोर्स है। ओ माँ, जब हम बहुत सब इकट्ठा करेंगे और ये उदार डाल छोड़ना संभव हो सकेगा, जब हम अपने पीछे छोड़ देंगे और जब हम लोगों के बीच होंगे, शहर शहर से हमारी जिंदगी के
लेकिन कहीं भी जाकर बसने के लिए हमें बहुत धन चाहिए। बातें करने से हमें आपस में डरना नहीं चाहिए। इसीलिए जो भी यहाँ आने पर मजबूर हो, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर वो बहुत नहीं है तो संभव मेरी आजादी इसी के साथ शुरू है। मुझे तुमसे काफी देर तक बातें करता रहा था। नहीं, तुम दोस्त जब उसने तुमसे अपने लिए कमरा मांगा तब वो कैसा लग रहा था? मुझे नहीं मालूम, मुझे वैसे ही कम दिखता है और मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं। बिना तो छुपा कि इन लोगों को ध्यान से न देखो तो ही अच्छा लगता है, जिसे हम जानते ना हो मारना आसान रहता है। अब तो तुम खुश हो, देखो मुझे बातें करने से डर नहीं लग रहा। ये बेहतर है। तुम्हारी तरह भीतर ही भीतर घुसते रहना मुझे पसंद नहीं। अपराध तो अपराध है, बस हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी ये मालूम था। तुम्हें भी मालूम होता था अभी कुछ समय पहले जब तुम शुरुआती की किसी बात का जवाब दे रही। मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैंने तो बस उसे अपनी आदत के अनुसार जवाब दे दिया था। आदत? तुम तो जानती हो हमें कितने कामों में मिले हैं आज तक। बेशक, लेकिन दूसरी बार अपराध करते ही आदत बननी शुरू हो जाती है। ये जो नाटक है अर्थदोष, इसमें आपका किस तरीके का कैरेक्टर है और आपको कितना टाइम लगा इसको पूरा करने में? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी वक्त भी लगा इसे, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगा इसे पूरा प्रिपेयर करने में। और हमारी जो टीम है और हमारे डायरेक्टर है वो इस बात में बिलीव करते हैं कि वो कैरेक्टर को आप खुद में मतलब एक तरह से अब्जॉर्व कर ले पूरा, तो उसमें समय लगता है और हमने काफ़ी मतलब मेहनत की है इसके लिए। ये जो माँ और बेटी मिलके जो हत्या करते हैं, क्या ये पैसों के लिए करते हैं या फिर क्या रीजन है, ये बता। पैसों से काफी बड़ा रीजन है। पैसा सिर्फ उसका एक मीडियम है जिसके थ्रू वो लोग अपने ड्रीम्स को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, और जो उनका ड्रीम है वो काफी बड़ा है और वो तभी हो पाएगा जब उनके पास कुछ पैसे रहेंगे। तो बेसिकली वो पैसों के लिए नहीं करते बल्कि इस जगह से निकलने के लिए करते हैं और अपने सपनों के जगह पर जाने के लिए काम करते हैं। एक उम्र तक पहुंचकर ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां पूरी शांति संभव हो। नाटक है एक बूढ़े नौकर की भूमिका में काम कर रहा हूँ। तो माँ और बेटी एक रेस्ट हाउस चलाती है, इसमें उसका नौकर हूँ जी। और आपको ये कैरेक्टर को खुद को ढालने में आपको कितना टाइम लगा? ये तीसरी बार मैं कर रहा हूँ इस शो में। पहली बार किया था 3 महीने रिहर्सल करने के बाद उसको किया, फिर दूसरी बार लगभग 2 महीना किया,
इस बार थोड़ी बीमारी की हालत में था, इसलिए कम समय नहीं किया, क्योंकि पहले से किया हुआ था, लेकिन 3 महीना, पहली बार में 3 महीना लगा था। हाँ, मैं कमरे के आया। भाई साहब, आपसे कह रहा हूँ। अरे, हेलो भाई साहब, अरे मैं ऑफिस से कह रहा हूँ। अरे मैं यहाँ कमरे, सुनिए भाई। सूरज पांडे जी, आप इस नाटक में किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं? एक लड़का है जो 12 साल की उम्र में अपने घर से भाग गया। 20 साल हो गए उसे, और वो वापस आया है इस उम्मीद के साथ कि उसकी माँ और उसकी बहन के साथ फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हो अच्छे से। लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन उससे पहचान नहीं पाती हैं, और गिल्ट है उसे इस बात का कि वो छोड़कर चला गया। गेस्ट हाउस एक है जिसमें जो भी अमीर लोग आते हैं उनको मार दिया जाता है, बिना ये जाने कि वो उसका बेटा है। उसके साथ भी होता वही है जो हर किसी के साथ होता है। एक अनजान आदमी के साथ भी जो हो सकता है वो अपने बेटे के साथ भी हो सकता है। मेरे पीछे आ गई। जो मैं करना चाहता हूँ संभव नहीं होगा। हाँ, यही हो रहा है। इसी दरवाजे से 20 साल पहले मैं यहाँ से भाग गया। मेरी बहन का बहुत छोटी थी, मेरे और माँ हमेशा मेरा काम होती है। मैं ये नहीं मानती कि वो कुछ पहचान नहीं पाती। माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूलती। 20 साल गुजर गए मुझे देखे हुए। मैं सब बड़ा हो रहा था, कभी किशोर था। माँ बूढ़ी हो गई और उसकी नजर भी कमजोर हो गई। मैंने ही उसे मुश्किल से पहचाना। मुझे मालूम तुम अंदर गए थे, तुम्हें बाहर ना रखे और वो बैठ गए। तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना, यही ना? मुझे ठीक से याद है। वे दोनों मुझसे बिना ही पीछा पड़े। उन्होंने मुझे वही नींबू की तो मैंने उनसे मांगी। वही मुझे देखती है, लेकिन पहचान नहीं। बेटा की जो वाइफ है, मैं उसका कैरेक्टर निभा रही हूँ, जिसका नाम मीनाक्षी है। तो यही मेरे कैरेक्टर का नाम है। इस नाटक में मीनाक्षी का क्या काम रहता है? इस नाटक में एक जो ह्यूमन बीइंग आप अगर कहेंगे तो एक मीनाक्षी ही है, जो चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी से देख रही है। और मीनाक्षी का जैसी एक वाइफ होती हैं, एक पॉजिटिव और लविंग वाइफ होती हैं, वो उसी का कैरेक्टर है कि वो किस तरह से अपने पति को समझाती है कि वो ना जाए और वो साफ साफ बातें करे। तो यही कैरेक्टर है मीनाक्षी का। और बाद में जो ट्रेजेडी होती है वो भी आप मीनाक्षी के कैरेक्टर में आप देख सकते हैं। तुम शायद ठीक कह रहे हो। मुझे माफ करो, लेकिन सबसे पहले आई
फर्ज है अपनी माँ को हमेशा अपने परिवार को मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ मौका मैंने हाथ दे हमारी शादी में 5 साल हो गए। आप जल्दी मतलब पूरे हो जाएंगे तुम जाओ ये पहली रात है जब वो लड़ रहे हैं। मैंने तुम्हें हर चीज से प्यार किया है, उससे भी तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं तुम्हारी सहज पत्नी रही, लेकिन आज मुझे उस तकलीफ दिखने से डर लग रहा है कि तुम मुझे भेज रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो। मुझे प्यार का भरोसा होना चाहिए। हाँ, उसका मुझे कोई शक नहीं। मुझे कई बार अकेला छोड़ दो और ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे अलग होकर राहत मिल रही है। लेकिन मैं अब तुम्हें अलग नहीं हो सकती। मेरे काम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये सिर्फ बचपना है। बेशक से बच पड़ा है, लेकिन अब तो आज मैं खुश थे और यहाँ की जाकर मुझे इतना डर लग रहा है कि गलती मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि मुझे अकेला छोड़ो। मैं नहीं बहुत देर के लिए अकेला नहीं छोड़ रहा। मुझे समझने की कोशिश कर रहा। मुझे अपना एक बड़ा फिगर करना है। कौन सा वाला? वही जो मैंने अपने आप को याद रखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ को मेरी जरूरत है। चलिए मेकअप के बारे में कुछ जान लेते हैं विनय राज सर से। सर मेकअप के पक्ष में आप कुछ बता दें। ये नाटक जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक नाटक है और इसमें मेकअप की भूमिका बहुत ज़्यादा है। मतलब गेटअप और मेकअप से लोग कैरेक्टर में जो जान आता है तो वो मेकअप से और कॉस्ट्यूम से बहुत हद तक कैरेक्टर को अपना जीवन करने के लिए काम करना पड़ रहा है। हमारी कोशिश रही कि ये कलर देके ये अच्छा से अच्छा लोग उभार आए नाटक का। वो अपना मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं लाइफ का काम किया हूँ। आप मुझे माफ करेंगे, यहाँ प्रशासन बहुत सख्त है। ये देखिए मेरी बेटी भी इतना भूल गई कि आप यहाँ क्यों आए हैं। क्यों आए हैं? बस यूं घूमने के लिए आए। काली जी को मंदिर देखने आए हैं, जिसकी बहुत मान्यता है। तो बहुत जल्दी ये जन्मन हो जाएगा। इस दोस्ती के साथ ही हाँ मुझे इसके बारे में पता है। इसीलिए तो मैं भी इलाके को दोबारा देखना चाहता था, जिससे मैं पहले अच्छी तरह से परिचित था और इसकी यादें मेरे हृदय में आज भी आता है। लगता है आप बहुत अच्छे से ये काम चला रहे हैं। वर्षों पहले हम यहाँ आए थे। मेरे पति ने ठीक एक हाउस शुरू किया था। सब पर्यटक और तीर्थ यात्री बड़ी संख्या में यहाँ आया करते थे। मेरे पति अब रहे नहीं। माँ, ये मेरी बेटी है। तुम्हें ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सच है मनोरमा। अच्छा खैर छोड़िए। मैं आपके मनोभाव अच्छी तरह समझ गया। ये वही मनोभाव है जो मेहनत से गुजारी गई आखिर में महसूस होते हैं। बूढ़ी औरतें भूल जाती है अपनी बेटे को याद करना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेटे कभी भूलते नहीं। एक बेटा भी अगर यहाँ आएगा तो वही पाएगा जो किसी मेहमान को दिया जाता है। ये कभी भी यहाँ आए, वे किराया चुकाते हैं और हम उन्हें के कमरे की चाबी सौंप देते हैं। कोई ऐसे दिल की बात नहीं करता। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। और इसके बावजूद भी वे लोग लंबे अरसे तक खड़े हैं। कुछ
और मैं यहाँ पेशाब में किसी रुकना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं पूरा भुगतान एडवांस कर सकता हूँ। और ये हम नहीं मांगते। अगर आप धनवान हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने दिल के बारे में कोई बात मत कीजिए, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए साहब, आप अपना कमरा देखिए। चलिए आज बात करती हूँ थिएटर जगत के मशहूर वरिष्ठ रंगकर्मी जावेद अख्तर से नाटक के विषय में। ये नाटक आज के युग में विशेष रूप से जब पूरी दुनिया में हिंसा, हत्या ये सिलसिला चल रहा हो, वैसी स्थिति में यह नाटक ये समझने का और समझाने का प्रयास करता है कि किसी के मस्तिष्क में हिंसा और हत्या का विचार आता कैसे है और वो किस तरह से विध्वंसकारी विचार है और किस तरह से उसके कारण एक पूरी की पूरी नस्ल, एक पूरी की पूरी पीढ़ी समाप्त हो जा सकती है। मैं बहुत दूरी हो गई हूँ अपने कष्ट पकड़ने के लिए और पूरे रास्ते उसके बदन का संतुलन बनाए रखने के लिए जो काम तक जाता है, मैं बहुत दूरी हो गई हूँ उस आखिरी देश के जो उसे पानी में डाल देगा और फिर मेरी बातें बेजान सी लुढ़क जाएंगी। मुझे उसे वही नींद देनी है जो मैं अपने लिए चाह रही थी। और चलिए मिलवाती हूँ पटना थिएटर के मशहूर निर्देशक परवेज अख्तर सर से। सर, ये जो अर्थ दोष नाटक है, इसका चुनाव आपने क्यों किया? मैंने अल्बेयर कामू, जो कि नोबेल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनके 3 नाटक किए हैं और इस तरह से मैंने उनका ट्रायलॉजी पूरा किया। इस नाटक में उन्होंने बहुत ही जटिलता के साथ इस पूरे विषय को समेटने का प्रयास किया है कि आप जब ये सोचकर किसी लाभ या किसी फायदे के लिए किसी की हत्या करते हैं, मानव की हत्या करते हैं, मानवीय हत्या होती है, तो आप ये सोचते हैं कि ये कोई अनजान व्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी अपने को मार रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद भी मर रहे होते हैं धीरे धीरे। ये मानवीय हत्या की जो क्रूरतम जो स्थिति होती है, वहां तक ये नाटक पहुंचता है और अंत में हम ये समझ पाते हैं इस नाटक के जरिए कि दरअसल हत्या किसी भी तरह की हो, वो कहीं से भी मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और प्रकृति संगत भी नहीं है। तो दर्शकों, आज हम लोगों ने देखा अर्थ दोष नाटक का मंचन। तो मिलते हैं बिहार थिएटर कार्यक्रम के अंत में किसी आयोजन या फिर किसी नाट्य मंचन के साथ। अब वक्त हो चला है विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम बिहार थिएटर द्वारा, निदेशक डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। अगर आप लोग बिहार में रंगमंच कर रहे हैं या फिर किसी नाटक का मंचन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिहार थिएटर कार्यक्रम में आपके नाटक को शामिल किया जाए, तो आप जरूर लिखिए हमें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।